ज्ञान। एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा, आत्म जागृति का संदेशा। घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ओम शांति। सभी अव्यक्त मूर्त सपूतों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। बाबा के बनते ही हम सर्व खजानों के मालिक बन गए, भरपूर हो गए ना सभी। बाबा आज इन खजानों को बढ़ाने की युक्ति बताते हैं, साथ ही साथ भाग्यहीन बच्चों की निशानियां भी बताते हैं। भारत की तकदीर कैसी है वो भी सुनेंगे। आगे बाबा हमें फिर से याद दिलाते हैं कि अब हमारा वापस घर जाने का समय है, तो हमें क्या क्या करना है। हमको अब पूरी समझ मिल गई है, तो हमारा धर्म कर्म अब सब उसी अनुसार होना चाहिए। हमें सर्विस का शौक होना चाहिए। शिव पिता का सत्य ज्ञान घर घर में पहुंचाना है और हमें माँ बाप जैसा पुरुषार्थ करना है, बेहद की सेवा में लगना है। आज तारीख है 5 दिसंबर 2022। तो 5 तत्वों के शरीर में रहते भी हमें न्यारे और प्यारे रहना है। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। बाबा कहते हैं जितना हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, माना बाबा की याद में रहेंगे, तो धारणा अच्छी तरह होगी। और सेवा करेंगे, ज्ञान रत्नों का दान करेंगे, तो हमारे भंडारे भरपूर, खजाने भरपूर रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, देना ही लेना है। तो जितना देंगे हम खजाने, उतना हमें मिलेगा, पाएंगे, भरपूर रहेंगे। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी। जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है, मतलब जो भाग्यहीन बच्चे हैं, वो कैसे होंगे। उत्तर में बाबा बताते, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। माना कान में मुरली जा रही है लेकिन ध्यान है ही नहीं, अटेंशन है ही नहीं, बुद्धि में कुछ भी घुसेगा नहीं। उल्टा घड़ा होगा तो पानी भरेगा क्या, नहीं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। अरे मार्ग अच्छा है तो चलो ना फिर। तो बाबा कहते यह भी तकदीर, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हमारा कर्तव्य फर्ज क्या है, सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। जितनों को सुनाएंगे
प्रजा में तो आएंगे ही। तो माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। आपने नॉलेज को धारण किया माना आप बाप समान बन गए, और अब औरों को बनाना है आप समान। गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक अच्छी, दूसरी बुरी। एक सुख की, दूसरी दुख की। देखो, कोई तो भाग्यवान होते हैं और कोई भाग्यहीन होते हैं। तो भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है ना। मकान अच्छा, हम स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है तो तकदीर अच्छी, और बीमारी हारी आ रही है, मकान पुराना तो कहते हैं बुरी तकदीर, कर्म भोग। तो भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। बाबा बताते हैं ना, तुम देवी देवता थे। सतयुग में इतनी सुख शांति पवित्रता धन धान्य ऐश्वर्य सब था, तो कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। पहले अच्छी तकदीर और अब क्या है, तकदीर को लकीर लग गई। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है यह समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? कब थी भारत की ऊंची तकदीर? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी। देखो, सोने की चिड़िया कहा जाता ना, कितनी महिमा भारत की। देवी देवताओं के चित्र देखो, देखकर लगता है ना कितने जबरदस्त तकदीरवान ये आत्माएं। तो भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी, अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। देखो कैसा ग्रहचारी हो गया ना, सब कैसे दुराचारी हो गए। तो क्यों हो गए? बाबा कहते हैं पतित हैं इसलिए, क्या है, विकारी हैं इसलिए ग्रहचारी है, तकदीर को लकीर लगी हुई है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। बुलाते हैं ना, आ जाओ। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। तकदीर बुरी होती है तो पत्थर बुद्धि होते हैं, या पत्थर बुद्धि हो जाते हैं इसलिए तकदीर खराब हो जाती है। क्या होता है? क्या होता है? देखो, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। तकदीर बुरी इसलिए पत्थर बुद्धि होते जाते हैं, और पत्थर बुद्धि होते जाते तो कर्म ऐसे करते जाते, तकदीर और खराब होती है। तो दुख और सुख का यह खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं? दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। दोनों के चित्र नामी ग्रामी हैं। समझते हैं ना, भगवान ने, देवी देवता हमें सुख देते हैं, और दुख कौन देते हैं? अब पता है हमें, रावण दुख देता है। तो देखो, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। क्या देते हैं ना, भगवान की मर्जी। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं है। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। गॉडरेज का ताला लगा, गॉड ने आकर राजयोग से खोला। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आंखें मिली हैं। तीसरा नेत्र खुल गया ना सबका, तो अब 3 आंखें हो गए, त्रिनेत्री हो गए। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला।
तो तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो। यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूँ। भक्ति पूरी होगी तब बाबा आकर सद्गति देते हैं, ज्ञान देते हैं, उससे सद्गति होती है। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। सबसे पहले तो पता चले, ये समझ आए कि हम पतित हैं, हम विकारी हैं, ये रॉन्ग है, तब तो फिर पावन बनने का पुरुषार्थ करें ना। तो पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। पोथी पढ़ पढ़ के पावन हो सकते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते नहीं हैं कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीता राम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का चहुँ ओर पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो जो न्यारा राम है, हम हैं उनकी सीताएं, आत्माएं। कहते हैं सबका दाता राम। दाता क्या, यह भी नहीं समझते हैं। किस चीज़ का दान दिया बाबा ने? बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि हैं, नाम ही है पारसनाथ, पारसपुरी। सब कुछ प्योर, सोने का, स्वर्णिम दुनिया। बुद्धि भी पारस बुद्धि, नाम ही है पारसनाथ, पारस बनाने वाले हैं ना। पारसपुरी रहते कहाँ हैं? पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। देखो क्या क्या तिकड़म नहीं करते हैं काम विकार के लिए। कितना गिर गया है ना मनुष्य, देख ही रहे हैं उदाहरण अभी आसपास अपने। तो मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। कितनी पिकेटिंग हुई, धरना, विद्रोह, विरोध सब हुआ ना, लड़ाई झगड़ा, कितना अत्याचार। तो गाया भी हुआ है कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, शूर्पणखा। यह सब पास्ट की बातों का गायन है। जिन्होंने भी यज्ञ में विघ्न डाले, विरोध किया, तो इन सब की यादगार क्या है? ये सारे नेगेटिव कैरेक्टर शास्त्रों में। कंस, जरासंधी, दुशासन, पूतना, शूर्पणखा। बाबा कहते यह सब पास्ट की बातों का गायन है। कब की? जरूर संगम युग का ही गायन है। हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, बीज रूप, बिंदी रूप। तो उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो, अज्ञान अंधकार। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। बाबा रात पूरी होने का समय होता है तब आते हैं,
दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है। बाबा कहते हैं अब वापस जाना है, पावन बनो। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन हैं और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं। देवताओं में दैवी गुण गोरे, और बाबा कहते हैं अभी कलयुगी मनुष्य क्या है, सांवरे हैं, पतित हैं, विकारी हैं, अवगुण वाले हैं। भारत गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। खाद कैसे निकलेगी, योग अग्नि से, तो ज्वालामुखी योग हो। आगे मन मनाभव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है। किसी का नाम पता, एड्रेस, कर्तव्य कुछ आप जानते ही नहीं हो, उससे कैसे मिलन मना सकते हो, कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। तो बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, लेकिन उनके रूप का ही नहीं पता है, तो उनसे कैसे जुड़ेंगे, कैसे योग लगेगा। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाएं जब कोई चीज़ है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। खाली कहते हैं भगवान है, लेकिन कौन है, नाम नहीं है, कैसा है, रूप नहीं है, तो किससे मिले, किससे योग लगाएं। भगवान उवाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है ना, तत्व कह दिया, अखंड ज्योति तत्व है, तो ब्रह्म तो बेअंत हो गया। जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते, ब्रह्म तत्व में भी जाओ तो कोई एंड आएगा नहीं, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते जाओ। बाबा कहते हैं ना आकाश है, पोलार है, वैक्यूम है, तो जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा, कोई करके अंत पा भी लेवे, चलो मान लो आप पहुंच भी गए एकदम एंड तक, ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकते, मान लो पहुंच भी गए, परंतु उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं है। तत्व का आपने एंड पा लिया, उससे जीवन मुक्ति हो सकती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी हैं ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। सत है माना सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, पतित पावन है, कहते हैं ना सच्चिदानंद। अब पतित पावन है तो पतित दुनिया में ही आना है, पतित दुनिया में ही आके तो पावन बनाएंगे ना। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो ज्ञान नहीं। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी, यह सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं। कितनी युक्तियाँ बाबा ने बताई हैं कि कैसे सबको पैगाम दें, किस वर्ग की कैसे सेवा करनी है। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है, परमात्मा तो एक ठहरा। क्या गाया हुआ है, आत्मा और परमात्मा का मेला, आत्मा और परमात्मा का मेला, इसके लिए क्या गायन है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता है। कोई हिसाब से भी ये नहीं कह सकते कि भगवान सर्वव्यापी है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं,
दुख में सिमरन सब करते हैं, कितनी रड़ियां मारते हैं। देखो कितनी आवाज, चीत्कार, पुकार, रो रहे हैं। पूछो यह कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। कब से भक्ति कर रहे हो, कब से पुकार रहे हो? परंपरा से। फिर भी भगवान आ ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, कैसी पुकार है? फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित हो गए। इतना भगवान को पुकार रहे हो तो पवित्रता कहाँ है? और ही पतित हो गए, और ही गिर गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन कहेंगे या नहीं कहेंगे? ब्रह्मा का दिन कहते हैं, ब्रह्मा का दिन माना ज्ञान। तो विष्णु का दिन नहीं कहते क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। विष्णु का दिन नहीं कहेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती हैं। जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि में बैठता जाता है, बाबा और डेप्थ में लेके जाते हैं, रिफाइन करके समझाते हैं। जीवन मुक्ति है 20 सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। बाबा ने तो अब समझा लिया, बाबा को जो कहना था सब कह लिया। कल भी बाबा ने कहा ना, मुझे जो देना था मैंने दे लिया। लेने वाले की बुद्धि पर, उनकी शक्ति पर यथाशक्ति निर्भर करता है, वो अपनी यथाशक्ति लेते हैं। तो बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। 1 सेकंड का पेपर किसके कब आ जाएगा, इम्तिहान पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। ये तो 60s की साकार मुरली है, इसके बाद तो इतनी अव्यक्त मुरलियां चल गई। तो बाबा कह रहे हैं शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो। गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं। जितने ज़्यादा धर्म है क्या है, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। कारण क्या है, धर्म को लेकर ही उसी मुद्दे पर लड़ाई हो रही है। कोई भी बात होती है उसको धर्म के रंग में रंग दिया जाता है, तो आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है। बच्चों को समझाया है तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो। आस्तिक बने हो माना बाबा को बाबा के द्वारा हमने जाना है। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों कालों का हमें पता चल गया है। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट्स भूल जाते हैं। बाबा से हमने सुना, डायरी में लिख लिया, लेकिन उसकी धारणा नहीं की, औरों को समझाया सिखाया नहीं, रिवाइज नहीं किया, पॉइंट्स तो भूल ही जाएगी ना। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा। एक के बाद रोज एक मुरली आती जा रही है। पिछली मुरली के धारणा स्वरूप बने ही नहीं है, तब से नया पॉइंट आ गया, नई मुरली आ गई। तो एक माल बुद्धि में पहले बैठा ही नहीं, उसके स्वरूप बने ही नहीं, दूसरा कैसे बैठेगा, कैसे बनेंगे स्वरूप। दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। जितना दान देंगे, बाबा कहते हैं जितना शेयर करेंगे, बांटेंगे तो खजाना भरता जाएगा। दान देंगे तो हमारा भी तो रिवाइज होगा ना। तो बाबा कहते हैं इससे खजाना भरता जाता है। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जब भक्ति चलती है तब ज्ञान का नाम निशान नहीं है, इसलिए भक्ति की इतनी महिमा है। जो सर्विस पर हैं उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही। महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है। नॉलेज की धारणा कौन कितनी कर रहा है, किसको कौन सा पद मिलेगा,
ये सब तो गुप्त है ना, मेहनत भी गुप्त है और उसके बाद में किसको क्या मिलना है ये भी अभी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं। पहले पढ़ते थे तो पता नहीं है ना। अब रामायण भागवत महाभारत कुछ भी पढ़ो तो लगता है ना कि सब यहीं के कैरेक्टर हैं, अभी हो रहा है ये सब। तो बाबा कहते हैं रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैपलिंग लग रहा है। कोटों में कोई में भी कोई समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। देखो कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। हिंदू वास्तव में है असल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे किसको समझाना है? भारतवासियों को, क्योंकि उनको ही समझ में आएगा ना, जिनमें देवताई संस्कार होंगे उनको ही समझ में आएगा। अब सैपलिंग लगता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो विदेश में सेवा नहीं करनी है, नहीं। भारतवासी कौन? मतलब पहला जन्म जिनका भारत में हुआ, तो अब तो वो इधर उधर चले गए ना। तो बताना सबको है, पता नहीं उनमें से कौन भारतवासी है, भले ही अभी कोई भी देश में हो। तो बाबा कहते हैं हम समझाएंगे भारतवासियों को अब सैपलिंग लगता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, क्या जवाब देंगे? शास्त्र पढ़े हुए हो? बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। शास्त्र पढ़ने के बाद भी आप भगवान को पुकार तो रहे हो ना। तो यही चीज उनको बताओ, युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। बाबा को पता है आगे ड्रामा में क्या है, सर्विस है। हर आत्मा सर्विस करेगी। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं? जब इतना अच्छी टॉप क्वालिटी का सामान मिल रहा है तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे क्वालिटी के लिए? छूना भी नहीं चाहिए। क्यों ना मीठे बन जाए। तीखे बनना है, कड़वे बनना है या फिर मीठा बनना है? तो सर्वगुण संपन्न बनना है। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। राजयोग, राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब हैं उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं कि मुझे याद करो बच्चों, मुझे याद करो। यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा। भगवान उवाच है ये कि तुम एक अंतिम जन्म में पतित नहीं बनो, संपूर्ण पवित्रता धारण करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? अपने बाप की, भगवान की बात नहीं मानेंगे? जिसको इतने जन्मों से पुकारते आए, क्या उनका कहना नहीं मानेंगे?
फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। कहना नहीं मानेंगे तो बेहद का सुख कैसे मिलेगा। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। इससे ऊंची कोई गारंटी हो सकती है? पक्की गारंटी कुछ हो सकती है? बाकी कोई गारंटी होती है उसकी तो एक्सपायरी डेट भी हो जाती है, काम ही नहीं आती गारंटी। और बाबा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो मैं 21 जन्मों के लिए तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। भगवान की गारंटी है ये। हाँ, बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? पूछ रहे बाबा। भगवान की भी नहीं मानेंगे, बाप की भी नहीं मानेंगे। जो सबका बाप है क्या उसका भी कहना नहीं मानोगे? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा। जो अल्लाह के बगीचे का फूल बनने वाला होगा, बाबा कहते हैं उसको ये बातें समझ में आएंगी, झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। क्या सोचेगा? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। भगवान इनके लिए क्या फालतू बैठा है जो आके इनको ये सब गारंटी दे रहा है? हाँ, तो बाबा कहते हैं भाग्य में नहीं होगा तो ऐसे सुनेगा जैसे उल्टा घड़ा। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं ये लोग। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं। हाँ, करिए आप लोग, बहुत अच्छा काम है। अरे तो तुम भी करो ना। नहीं, खुद कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ महिमा की औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? खुद तो निकल गए, इस गेट से घुसे, अच्छा अच्छा बोले, दूसरे गेट से बाहर। ओम शांति। कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। कोई कैसा भी हो, आपका काम है समझाना, पता नहीं किसको तीर लग जाए ना। तो बाबा कहते हैं आपको तो शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े। हजारों लाखों में कुछ एक आत्मा ही निकलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मम्मा नंबर 1 नंबर 2 बन गए हैं, तो फॉलो फादर मदर। तो माँ बाप समान हमें पुरुषार्थ करना है, तब मिलेगा बेहद के बाप से पूरा वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरा, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाव। बाप दादा समझाते हैं, वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। वर्तमान समय में प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। क्या है माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति? कि अपने आप को रॉन्ग समझते ही नहीं। संडे की मुरली में बताया ना बाबा ने, मैं ही राइट हूँ,
माया के दो रूप, व्यर्थ और मैं ही राइट हूँ। इसलिए बाबा कहते अटेंशन शब्द को अंडरलाइन करो और माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। उमंग उत्साह है तो संकल्पों को सिद्ध कर ही लेंगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये थी बाबा की मुरली, जिसका सुनते हैं सार। मिलेगा वर्षा नॉलेज को धारण कर, सबको बनाओ आप समान। भरेगा खजाना विचार सागर मंथन कर, करो ज्ञान रत्न दान। पतित पावन बाप ही बनाते हैं हमें पवित्र और कितना धनवान। बाबा खिंचवाते हैं हमारा ध्यान, हम बच्चे थे कितने तकदीरवान। ओम शांति। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो, देवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो।